क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि केएफसी एक खतरनाक जॉब है जहां आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं जानती हूँ ये एक मजाक की तरह लग रहा है, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आपको खतरा उस जॉब से नहीं बल्कि उस जॉब में काम करने वाले लोगों से होता है। और अगर वहां काम करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं हार मान लूंगी। ये सब तब शुरू हुआ जब चार्ली ने वहां काम करना शुरू किया। हालांकि मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया और उसे इस जॉब के लिए रिकमेंड किया था। चार्ली एक मेहनती एम्प्लॉय था जो अपने काम में व्यस्त रहता था। मुझे याद है मैं ये देखकर बहुत हैरान थी कि वो अपने काम को लेकर बहुत ही ऑब्सेसिव था। ऐसा लगता था जैसे केएफसी में काम करना उसका एकमात्र सपना था जो पूरा हो गया था। हालांकि ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि केएफसी में काम करना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। खैर, जब मैंने उसे हायर किया तो मुझे अपने फैसले पर निराशा नहीं हुई क्योंकि चार्ली एक मेहनती आदमी था जो अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार था। उसने मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद सब बदल गया। उसका बिहेवियर अचानक से बदल गया। हालांकि वो अब भी काम बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी कभी वो बहुत ही देर से आता, जबकि कभी वो कुछ घंटे पहले ही वहां पर आ जाता और बस वहां बैठा रहता। उसके साथ बात करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। वो अब मुझे इग्नोर करने की कोशिश करता, जैसे वो किसी और चीज के बारे में बहुत खो सा गया था। इसके बाद एक दिन मेरे बॉस मुझसे बात करने के लिए आए। एस, क्या आपको मुझसे बात करनी है? हाँ, मुझे यहाँ किसी से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चार्ली, है ना? हाँ, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये उसके देर से आने की वजह से है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन जितना तुम सोच रही हो वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी परेशानी बन चुका है। कुछ दिन से कस्टमर्स का खाना गायब हो रहा है और ये सिर्फ उसी की जगह पर हो रहा है। जब एक कोवर्कर ने उसे देखा तो वो चिकन पीसेस खा रहा था, जबकि उसे भूख भी नहीं थी। बस वो चिकन की चमड़ी को खाता और बिना सबूत छिपाए वहां से चला जाता। वो ऐसा कैसे कर सकता है? आप चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं? नहीं, हम उसे बहुत मौके दे चुके हैं। मैं उसे जॉब से निकाल रहा हूँ वेंडी। ओह, मैं समझ रही हूँ। क्योंकि तुमने उसे हायर किया था, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने उसे बहुत बेहतर ट्रेन किया था और वो शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ महीने के बाद से उसने ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया। हाँ मैं समझ रही हूँ एस, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। क्या आपको मदद चाहिए उसको ये सब बताने में? नहीं, तुम जानती हो मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इन सब में इन्वॉल्व हो। और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत गुस्से में हूँ और उसे अच्छे से समझाऊंगा। जब मैं ऑफिस से बाहर निकली मैंने चार्ली को देखा जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सिंपैथी देते हुए उससे कहा, हे चार्ली, तुम एक अच्छे दोस्त हो। थैंक यू, उसने बिना मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मुझे पता था इस मीटिंग में बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा था। और कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं आया था। सभी एम्प्लॉयज अब चिंता में थे। 2 घंटे बीतने के बाद अब हमारी चिंता घबराहट में बदल चुकी थी। शायद अंदर कुछ गलत चल रहा था। बाहर खड़ा कोई भी एम्प्लॉय अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसलिए मैं, जिसके बॉस और चार्ली दोनों के साथ अच्छे रिश्ते थे, मैंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने जाकर ऑफिस का दरवाजा खोला तो मेरा सर चकराने लगा। ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन कोई भी स्टोर से बाहर नहीं गया था क्योंकि उनके मोबाइल वहां टेबल पर ही पड़े थे। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए उनके मोबाइल को देखने के लिए, लेकिन तभी बॉस की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी थी और उनकी पूरी बॉडी पर नाखूनों से काटने के निशान थे। लेकिन जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी उनकी चमड़ी। उनके शरीर की कई जगह पर चमड़ी के कुछ हिस्से गायब थे, जैसे उनकी टांगे, कोहनी और उनके पेट के भी। क्या चार्ली ने यह सब किया? और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के पीछे चार्ली खड़ा था, मेरा रास्ता रोकते हुए और ये सोचते हुए कि मैं क्या करूंगी। चार्ली, ये तुमने क्या किया? क्या तुम पागल हो गए हो? उसका पूरा शरीर पसीने और खून से लथपथ था। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, बस अपने अंडरवेयर को छोड़कर। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक खुशी थी। वो खुशी जब उसने पहले दिन यहाँ काम करना शुरू किया था। उसका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। वेंडी, क्या तुम जानती हो ये चमड़ी चिकन से ज्यादा स्वादिष्ट है?
मैं केएफसी में काम करना चाहता था ताकि मुझे ऐसे ही चमड़ी खाने को मिलती रहे। चार्ली, तुम जेल में जाओगे। तुम आखिर ये सब कैसे कर सकते हो? मैं परेशान हो गया हूं तुम सबकी बातें सुनकर। परेशान हो गया हूं मैं सबके मुझे घूर कर देखने से। परेशान हो गया हूं सबसे अजीब बनकर। क्या तुम्हें भी लगता है मैं अजीब हूं वेंडी? उसने ये सब कहते हुए मेरे हाथ की चमड़ी में अपने नाखून घुसाना शुरू कर दिया और अपने चेहरे को उसके बहुत करीब ले आया। मैंने पूरी ताकत से उसे एक घूसा मारा जिससे वो एक सेकंड के लिए पीछे हट गया। मैंने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? मुझे कोई भी केएफसी से नहीं निकाल सकता। यह आदमी मुझे मारने वाला था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं फिजिकली इस आदमी से नहीं जीत सकती थी, इसलिए मैंने उस तरीके से जीतने की कोशिश की जिस तरीके से मैं जीत सकती थी। लेकिन चार्ली, तुमने बॉस को मार दिया। इसका मतलब अब बॉस की जगह मुझे मिल गई और मैं तुम्हें यहां से नहीं निकालूंगी। अचानक उसका चेहरा गुस्से से हैरानगी में बदल गया। क्या? ओह, आई एम सॉरी। हाँ, तुम बहुत मेहनती हो और यहाँ काम करना चाहते हो, बस यही मायने रखता है। बस तुम्हें जल्दी आना होगा चार्ली। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट आ रहा था। अगर तुम जल्दी आओगे तो मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दूंगी। चार्ली, क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? हाँ बिल्कुल। थैंक्स वेंडी, तुम एक अच्छी दोस्त हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश करने की। हाँ, अच्छा तुम किचन में वापस जा सकते हो। कुछ कस्टमर्स खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सबसे बढ़िया काम करेगा। वो एक्साइटमेंट में भागते हुए किचन की तरफ चला गया और उसके जाते ही मैंने पीछे से दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने बिना वक्त गवाए पुलिस को कॉल किया और उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा चार्ली को किचन से गिरफ्तार करने में। जब पुलिस उसे ले जा रही थी वो बस गुस्से में मुझे गालियां दे रहा था। इसके बाद चार्ली की न्यूज़ पूरे शहर में फैल गई और पुलिस को पता चला कि चार्ली एक साइकोपैथ फैमिली से था और उसकी फैमिली को भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन चार्ली जेल में जाने से बच गया और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद से मैंने केएफसी को छोड़ दिया और मैं दोबारा इस केस के बारे में नहीं सुनना चाहती। मैं हाल ही में एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूँ। ये एक शांत सी जगह है जहाँ रहकर मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन अक्सर जो चीजें दूसरों को देखने में नॉर्मल लगती हैं मेरे लिए वो बहुत ही डरावनी बन जाती हैं। मैं हमेशा से इस छोटे से गांव में नहीं रहता था। इससे पहले मैं एक बड़े शहर में रहता था, लेकिन फिर मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी ने घेर लिया। मुझे कई बार एंजाइटी अटैक्स आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ छोटे से गांव में भी पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिल गया। मेरे घर से कुछ दूरी पर एक केएफसी ने मुझे जॉब मिल गई। ये इस गांव का इकलौता फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। मैंने वहाँ नाइट शिफ्ट करने का फैसला किया। जब मैं पहले दिन वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा ये बाकी केएफसी से कुछ अलग था। नॉर्मली शहर के केएफसी में इस टाइम पर भी काफी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था और ये छोटे से गाँव के लिए बहुत ही आम बात होगी। खैर, मैं उसके अंदर गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मैं थोड़ा हैरान हो गया। मुझे केएफसी में गए हुए कुछ समय हो चुका था, लेकिन मैं वहां रखे मिस्टर होनोल्ड सैंडलर्स का स्टेटस कुछ अलग देख पा रहा था। न जाने क्यों ये मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी अंदर से 2 एम्प्लॉइज बाहर आए। तुम जिम हो गए है ना? यहाँ सिर्फ 2 एम्प्लॉइज काम करते थे, स्टीव और रेबिका। वो दोनों मुझे सारी जगह दिखाने लगे। ये जगह काफी साफ और शांत थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ की डार्कनेस और शांति से घबराहट हो रही थी। सारी जगह मुझे दिखाने के बाद जब खाने को तैयार करने वाली जगह आई तो स्टीव ने मुझसे पूछा, तुम पहले कभी केएफसी गए हो? हाँ, मैं कई बार जा चुका हूँ, बल्कि मुझे शहर के केएफसी में जाना बहुत पसंद था। लेकिन तुम अभी सिटी में नहीं हो ना, है ना? उसकी बात ने मुझे कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। बिल्कुल नहीं। पर तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने ये नोटिस नहीं किया हो, ऐसे चीजें थोड़ी अलग तरह से करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है मैं इसे भी जल्द ही सीख जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता। रिलैक्स रेबिका, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? वो दोनों ही किचन में चले गए, शायद कुछ प्राइवेट बातें करने। मैं अब बिल्कुल अकेला था और बोर हो रहा था, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। काटो उसे। हे, मुझे पक्का विश्वास था मैंने किसी को सुना। जिम, यहाँ आओ।
मैंने किचन में जाने से पहले एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। जैसे कि रेबिका ने तुम्हें बताया, हम यहाँ चीजें थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। हाँ ठीक है। हमें KFC पसंद है, लेकिन सारे KFC नहीं। हमें सिर्फ अपना KFC पसंद है, क्योंकि हमें मिस्टर हर्नोल्ड के खाने बनाने का तरीका बहुत पसंद तो है। तुम अपनी परंपराओं से काम करते हो, क्या तुम मुझे यही कहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, हम पहले ब्रेड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सलाद और फिर हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है? वो दोनों मुझे किचन के कोने में ले गए। वहाँ एक सीक्रेट दरवाजे जैसा कुछ था, एक और रूम। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया? हम तुम्हें सब बताएंगे। जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे अंदर से चिकन्स की स्मेल और उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। क्या ये लोग खुद ही चिकन्स को मारते हैं? मैं वहां पर खड़ा था कि तभी उन दोनों ने मुझे अंदर की तरफ इशारा किया। इसके बाद मैंने एक चिकन के जोर से शोर मचाने की आवाजें सुनी और मुझे एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। उसने चिकन को उसकी गर्दन से पकड़ा और यह सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। रुको! उसने मेरे सामने ही उस चिकन की गर्दन को तोड़ दिया। उसने आवाज करना बंद कर दिया। ये बहुत आसान है। इसके बाद रेबिका ने चिकन को टेबल के ऊपर रख दिया। देखो, हमें यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। हम इसी तरह फ्राइड चिकन को बनाते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल जैसे मिस्टर हॉर्नोल्ड बनाया करते थे। स्टीव की उस क्रीपी सी स्माइल और उसके चेहरे पर लगे हुए खून ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। जिम, मैं किसी भी चिकन को नहीं मार सकता। देखो, ये लोग इसे खा सकते हैं, लेकिन खुद मर नहीं सकते। तुम्हें ये करना ही होगा जिम। नहीं, मैं इसे नहीं करूंगा, तुम ही इसे करो। मिस्टर हर्नोल्ड बहुत दुखी होंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ। खैर, इसके बाद मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन उन दोनों ने मुझे चिकन को मारने के लिए जोर ना दिया हो। इसे करो जिम, जिम, इसे करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा था तो मुझे उन दोनों ने उसके बदले में ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी थी, जैसे पूरे स्टोर को चेक करना और सबसे लास्ट में घर के लिए जाना। काटो उसे। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने वहां हर एक रूम को चेक किया। मुझे कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास हो रहा था, लेकिन मेरे चेक करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं था। तो मैंने सोचा शायद दिन भर काम करने के बाद ये मेरे दिमाग का वहम है। मैं सारे स्टोर को लॉक करने के बाद घर के लिए जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं लाइट्स को बंद करने वाला था, मुझे फिर से उस आवाज के आने का डर सताने लगा। मैंने पास में खड़े स्टैचू को देखा। मिस्टर हॉर्नोल्ड का चेहरा उदास लग रहा था, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहे थे, जैसे कि कोई साइकोपैथ। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब थे उनके कपड़े, जो खून से लथपथ थे। मैंने जल्दी से लाइट्स को ऑफ करके दोबारा ऑन किया। क्लियरली ये मेरे दिमाग का वहम ही था, क्योंकि इस बार मिस्टर हॉर्नोल्ड के कपड़े बिल्कुल सही थे। उसके बाद मैंने लाइट्स को ऑफ किया और स्टोर को लॉक करके वापस घर की तरफ चला गया। घर आने के बाद मैंने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा गला काट रहा है। मुझे इसे काटने दो, मुझे इसे काटने दो, मुझे इसे काटने दो। मेरे सामने मिस्टर हॉर्नोल्ड थे, हाथ में चाकू लिए मेरा गला काटते हुए। अगली सुबह मेरी आंख खुली, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक था, बस मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मैं जल्दी से अपने काम के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अपने काम पर पहुंचा, स्टीव ने मुझसे कहा, ओह वाह जिम, तुमने कल आखिरकार उसे काट ही दिया।